तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका एक न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इट्स फील्ड। तो इससे पहले जो बेटा आपका टॉपिक हुआ था वो हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ये एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इस पर जो एप्लीकेशन है कम से कम 5 एप्लीकेशन होती हैं इस पे बेटा, और वो 5 एप्लीकेशन में इसको एक एप्लीकेशन बोर्ड में आती है और वो कम से कम आपको 5 मार्क्स ज़रूर दिलवाएगी ही दिलवाएगी। तो स्टार्ट करते हैं बेटा यहाँ से कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बेटा। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाइपोल, क्या लिखा है बेटा, डाइपोल। तो जो डाइपोल है ये मिला है बन के डाई प्लस पोल। ठीक है, डाई मतलब होता है यहाँ पे बेटा 2, पोल मतलब उसके 2 पोल हों। ठीक है, अब बात यहाँ पे हो रही है इलेक्ट्रिक की, तो मतलब यहाँ पे पोल भी क्या नाम किसके होंगे, चार्जेस के होंगे बेटा। तो इसका मतलब है आपके कोई 2 चार्जेस हों, एक माइनस क्यू और दूसरा वाला चार्ज हो आपका प्लस क्यू, और दोनों चार्जेस के सेंटर से सेंटर की जो सेपरेशन है वो होनी चाहिए बेटा 2a, तब जाकर क्या बनता है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है बेटा। इलेक्ट्रिक का जो कॉन्सेप्ट है वो आ गया आपके जो ये माइनस क्यू और प्लस क्यू से, और पोल मतलब 2 पोल हो गए, और दोनों चार्जेस के सेंटर से सेंटर की जो डिस्टेंस है वो है आपकी बेटा 2a। कितनी है, 2a है बेटा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consist of a pair of equal and opposite point charge separated by distance 2a। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल में पॉइंट चार्ज के इक्वल और अपोजिट पेयर होते हैं। इक्वल मतलब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, और अपोजिट मतलब दोनों चार्जेस पे जो पोलरिटी है वो क्या है, अपोजिट है। मतलब एक पर माइनस है और एक पर क्या है बेटा आपका प्लस क्यू, और दोनों के सेंटर से बीच की जो डिस्टेंस है वो है बेटा 2a है। इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बेटा। एक बात और बेटा, यहाँ से इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो नेट चार्ज होता है वो नेट चार्ज होता है बेटा आपका 0। कितना होता है, 0 होता है। क्यों, माइनस क्यू और प्लस क्यू मैग्नीट्यूड सेम है, माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, पर जो नेट चार्ज होता है वो होता है 0। अब बात ये आती है कि जब चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल अपनी फील्ड कैसे तैयार करते हैं बेटा। तो यहाँ से बेटा एक बात देखिए कि यहाँ पर चार्जेस के पेयर है, और दोनों चार्जेस के जो पेयर हैं वो एक सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, और उस सिस्टम में क्या बनती है बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। क्या बनती है, उस सिस्टम पे एक क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है बेटा। ठीक है, तो ये होता है आपका बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल बेटा। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर इलेक्ट्रिक डाइपोल कौन तैयार करते हैं। तो बेटा 2 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, एक पोलर और दूसरे आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल और दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपके। ठीक है बेटा, तो पोलर मॉलिक्यूल में क्या है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पोल हों, मतलब जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ HCl का, HCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और दोनों से सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई, 2a। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। मतलब जो पोलर मॉलिक्यूल कैसे हुए, मतलब एक ऐसे मॉलिक्यूल जिनके नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड नहीं करता हो, उसको हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज का
सेंटर ऑफ मास आपस में कोइंसाइड नहीं करता, तो ये क्या बनाते हैं, पोलर मॉलिक्यूल बनाते हैं। और सेम एज इट इज आपके जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बनाते बेटा। जैसे एग्जाम्पल नॉन पोलर मॉलिक्यूल का क्या होता है बेटा, CO2। तो CO2 बेटा ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बनाते। कैसे, देखिए, तो बेटा यहाँ पे क्या है, तो इनके नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है वो इस जगह पर कोइंसाइड कर रहा है। कहाँ कर रहा है, इस जगह पर कोइंसाइड कर रहा है। तो इनके बीच जो 2a वाली डिस्टेंस है वो क्या हुई, नहीं बनी। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं बेटा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बनाते। ठीक है बेटा। अब बेटा आपका कॉन्सेप्ट आता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को मेजर कौन करता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को मेजर कौन करता है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको कौन मेजर करता है बेटा। तो उसके लिए एक न्यू टर्म आती है जिसको मैं बोलता हूँ डाइपोल मोमेंट। क्या बोलता हूँ, डाइपोल मोमेंट। और इसका सिंबल होता है P, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मैं इसको ऐसे शो करता हूँ बेटा। ठीक है, कैसे शो करता हूँ बेटा, ऐसे शो करता हूँ। तो बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि दोनों आपके जो चार्ज हैं, मतलब इस पे मैंने मॉड इसलिए लिया कि चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है और चार्ज पॉजिटिव भी, इनटू उनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो मैं लिखता हूँ 2qa। तो बेटा जो डाइपोल मोमेंट होता है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेज़र करता है बेटा। अब बात ऐसी होती है कि जब ये हमने आपसे कहा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो आपका मोमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड हमने क्या नाम बता दिया। अब बात होती है कि सर डायरेक्शन बताइए। तो बेटा डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। कैसी होती है बेटा, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। हमेशा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगी। कैसे, देखिए बेटा, ये -q, ये +q, तो ये इस टाइप की फील्ड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बेटा, इस टाइप की फील्ड बनाते हैं हमेशा, ऐसे। ठीक है बेटा। तो हमेशा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है बेटा। अब बात आती है आइडल डाइपोल की कि आइडल डाइपोल कौन सा होता है। ठीक है बेटा, आइडल डाइपोल। आइडल डाइपोल बेटा कौन से होते हैं कि भाई जब आपका जो चार्ज है, जो आपका चार्ज है वो तो ज़्यादा से क्या नाम ज़्यादा हो और उनके बीच की जो आपकी डिस्टेंस है वो क्या हो बेटा, वो बहुत स्मॉलर हो, तब जो डाइपोल बनता है उस डाइपोल को मैं कौन सा डाइपोल बोलता हूँ, आइडल डाइपोल बोलता हूँ बेटा। कौन सा डाइपोल बोलता हूँ, उस डाइपोल को मैं आइडल डाइपोल बोलता हूँ। मतलब चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो तो होना चाहिए ज़्यादा और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो होनी चाहिए कम, तब वहाँ पर जो डाइपोल बनता है उसको मैं आपको बोलता हूँ कि ये क्या है बेटा, आइडल डाइपोल होता है। ठीक है बेटा। और इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो SI यूनिट होती है बेटा, यहाँ से देखना फॉर्मूला क्या था, 2qa, ये क्या था आपकी डिस्टेंस, ये क्या है आपका चार्ज, तो इसकी जो SI यूनिट हुई वो हुई बेटा कूलम मीटर। क्या हुई बेटा, कूलम मीटर हुई। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट बेटा आपके हमेशा आते हैं बेटा। थैंक यू।